प्यारे दर्शकों, आज हम बात करते हैं इंद्र मुद्रा के बारे में। इस मुद्रा को वरुण मुद्रा भी कहा जाता है। मानव शरीर के हाथों की सबसे छोटी उंगली को, जिसको कि कनिष्ठ उंगली भी कहते हैं, यह उंगली शरीर में जल तत्व की प्रतीक है। शरीर में 72% जल होता है और कनिष्ठ उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली के अग्रभाग को यदि अंगूठे के अग्रभाग से मिला दिया जाए और शेष तीनों उंगलियां सीधी रखी जाएं, तो यह मुद्रा इंद्र मुद्रा या भूधि मुद्रा या फिर वरुण मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा का उद्देश्य है कि शरीर में जल तथा अन्य तत्वों का बैलेंस बनाया जाए। इस मुद्रा का हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व है और यह मुद्रा एक चमत्कारी मुद्रा है और बहुत सारे असाध्य रोगों से इस मुद्रा के द्वारा हम बच सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस मुद्रा से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। इस मुद्रा के सामान्य प्रयोग से त्वचा मुलायम और कोमल बनती है, चेहरे की झुर्रियां समाप्त हो जाती है, यौवन लंबे समय तक बना रहता है। नारी सौंदर्य के लिए यह मुद्रा किसी सौंदर्य प्रसाधन से कम नहीं है। इस मुद्रा से अनेक त्वचा रोग भी ठीक हो जाते हैं, जैसे कि दाग, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, हर्पिस। सर्दियों में त्वचा शुष्क हो जाती है, त्वचा सूखती रहती है, उस पर रूखापन आ जाता है। इस कारण सर्दियों में बिना त्वचा रोग के भी खारिश होने लगती है। सब समस्याओं से इंद्र मुद्रा द्वारा हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गर्मी की ऋतु में प्राय डायरिया, अतिसार और पतले दस्त लग जाते हैं। 2-4 दस्त आने से ही आदमी निढाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। बच्चे तो बहुत जल्दी इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। इससे हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। डॉक्टर ऐसे में ORS का घोल पीने के लिए कहते हैं। कई बार तो स्थिति बहुत ही ज्यादा भयंकर हो जाती है और अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों में इस मुद्रा को करने से चमत्कारी लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक बार शौच जाने के बाद इस मुद्रा को करते रहने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती, शरीर में कमजोरी नहीं आती और शक्ति बनी रहती है। दस्त में यह मुद्रा जीवन रक्षक है। मूत्र रोगों में, गुर्दे के रोगों में जब बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है तो यह मुद्रा लगाएं, बहुत ही आराम प्राप्त होगा। शुगर के रोग में भी पेशाब बहुत अधिक आता है, रात को कई बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इस मुद्रा को करने से इसमें भी बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। तेज बुखार में प्यास बहुत ज्यादा लगती है, होंठ सूखने लगते हैं, कई बार होंठ फट भी जाते हैं। यह मुद्रा लगाने से इस अवस्था में भी बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। बुखार में अथवा किसी अन्य कारण से यदि मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है तो उसे ठीक करने के लिए यह मुद्रा किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि आंखों में जलन हो, सूखापन हो, तो यह मुद्रा जरूर लगानी चाहिए। हमारे रक्त का 80% भाग जल ही है। उच्च रक्तचाप के कारण, शुगर के कारण, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण जब रक्त गाढ़ा हो जाता है, रक्त को सामान्य बनाने के लिए, रक्त की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए, खराब कोलेस्ट्रॉल से सामान्य बनाने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग अवश्य करें। इससे रक्त संचार ठीक रहेगा, रक्त के रोग नहीं होंगे, रक्त प्रवाह की तरलता बनी रहेगी और रक्त द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन और प्राणों का संचार भली भांति होता रहेगा। गर्मी की ऋतु में इस मुद्रा को लगाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। हम अधिक प्यास से बचे रह सकते हैं, लू नहीं लगती और शरीर में शीतलता बनी रहती है। गैस की समस्या में भी यह मुद्रा बहुत ही चमत्कारी प्रभाव डालती है। शरीर में जल की कमी से मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, उनमें ऐंठन और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यह मुद्रा मांसपेशियों को शिथिलता प्रदान करते हुए हमें ऐसी स्थिति से बचाती है। इसके अलावा फोड़े, फुंसियों, कील मुहासों से भी यह मुद्रा चमत्कारी तरीके से छुटकारा दिलवाती है। इस मुद्रा को दिन में एक साथ 45 मिनट या फिर 15-15 मिनट के लिए 3 बार भी इस मुद्रा को हम कर सकते हैं। इस मुद्रा के बारे में एक विशेष बात यह है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि मुंह का स्वाद बिगड़ जाए तो उसमें यह मुद्रा बहुत ही चमत्कारिक ढंग से कार्य करती है। यह मुद्रा स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करती है। जब शरीर में जल तत्व कम हो जाता है तब त्वचा रोग हो जाते हैं। इस मुद्रा से मुहासे तथा अन्य चर्म रोग शीघ्र ही ठीक होने लगते हैं। इस मुद्रा से शरीर की खुजली में भी बहुत ही चमत्कारिक रूप से लाभ होता है। शरीर में दाने, पित्त उत्पन्न हो जाना या शरीर पर लाल लाल दाग पड़ जाना, यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो एक बार इस मुद्रा को ट्राई जरूर करें, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। आइए बात कर लेते हैं यह मुद्रा लगाने से पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपको ठंड लग रही है, यदि सर्दी जुकाम है, नाक और आंखों से पानी बह रहा है, बलगम है, साइनस में श्लेष्मा जमा हो गया है, तो कृपया इस मुद्रा को ना करें। प्यारे दर्शकों, यह जानकारी आपको कैसी लगी
और इस मुद्रा के करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, कृपया इन बातों को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।